हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि स्टूडेंट आज आप लोगों को थोड़ा इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10E। ये एक्सरसाइज 10E आखिर है क्या स्टूडेंट? जैसे कि अभी हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन में हम लोग एक्सरसाइज 10D पूरा क्लियर कर लिए, ठीक है। आज अब आगे है एक्सरसाइज 10E, और एक्सरसाइज 10E जो है स्टूडेंट, उसमें वो छोटा चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 21 तक ये RS अग्रवाल का बुक में, उसमें 21 क्वेश्चन है। 2 दिन का क्लास है वो, और 1 दिन डाउट में, यानी कि 3 दिन तो ये इस क्लास में मतलब ये टॉपिक में नहीं लगना चाहिए एक्सरसाइज में स्टूडेंट, लेकिन ऑनलाइन है ना। अब इसमें किस टाइप का स्टूडेंट है, कैसे है या नहीं है, वो तो हमको पता नहीं चलता। इसलिए हम थोड़ा स्लो लेकर के चल रहे हैं ताकि हर किसी को समझ में आ जाए और हर किसी का सारा क्वेश्चन क्लियर हो। इसलिए यानी तो अभी बैच में जैसे हम लोग ट्यूशन में पढ़ते हैं, तो फिर वो बैच के अनुसार हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं कि कितना दिन में ये कंप्लीट होगा या नहीं होगा। ईजी है, बस थोड़ा सा आप लोग को समझने की ज़रूरत है। ये जो एक्सरसाइज 10E है वो कौन सा है, तो वो है इम्प्लीसिट फंक्शन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। तो इस टाइम आप लोग सोचिए कि इम्प्लीसिट फंक्शन कैसे है। जैसे अभी हम लोग चेन रूल पढ़े थे कि नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े थे, कंपोजिट फंक्शन क्या था, मिला हुआ फंक्शन बताए थे ना, ये सब सारा चीज। तो देखिए वैसे ही ये क्या है, इम्प्लीसिट फंक्शन है, ठीक है। यानी कि अब हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं किसका, तो इम्प्लीसिट फंक्शन का। तो सबसे पहले स्टूडेंट मेरा जो तरीका है पढ़ाने का कि बेसिक से लेकर के चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे ताकि कहीं भी कोई चीज में डाउट नहीं रहे, ठीक है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले समझेंगे इम्प्लीसिट फंक्शन क्या है। तो इम्प्लीसिट फंक्शन ये है स्टूडेंट, जैसे कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ जब y का फंक्शन दिया हुआ हो, जब LHS में भी y का फंक्शन और RHS में भी y का फंक्शन दिया जाएगा तो हो जाएगा इम्प्लीसिट फंक्शन। जैसे कि अब तक जो हम लोग पढ़े स्टूडेंट, उसमें क्या था, सिर्फ एक तरफ y इक्वल टू कुछ फंक्शन एक देता था और उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे, यही ना था। लेकिन ये जो इम्प्लीसिट फंक्शन है इसमें क्या आएगा, दोनों तरफ आएगा y का फंक्शन, यानी कि इधर भी y, लेफ्ट हैंड में भी y और राइट हैंड में भी y का फंक्शन आएगा। और हम लोग जैसे कि इम्प्लीसिट, ये बहुत बड़ा कुछ टॉपिक नहीं, जैसे कि हम लोग क्या समझ गए, फंक्शन को देखते थे समझ में आ जाता था ये चेन रूल है। फंक्शन को जैसे ही देखे पता चलिए कंपोजिट में है। फंक्शन को जैसे ही देखे पता चलिए एक्सपोनेंशियल है। देख के फंक्शन को पता चलता था कि नहीं, वैसे ही फंक्शन को देख करके आप लोग को पता चल जाएगा। तो कैसे पता चलेगा, ये स्टूडेंट देखते हैं। इम्प्लीसिट फंक्शन सबसे पहले चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। आज से हम लोग का स्टार्ट क्या हो गया, तो एक्सरसाइज 10E, और ये 10E में क्या है स्टूडेंट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, यानी कि हम लोग किसका डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे 10E में, इम्प्लीसिट फंक्शन का। तो यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, इम्प्लीसिट फंक्शन। एक्सरसाइज 10E स्टूडेंट, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। तो स्टूडेंट सबसे पहले इम्प्लीसिट फंक्शन, जैसे कि हम आप लोग को बताएं कि इम्प्लीसिट फंक्शन देख करके पता चल जाएगा जब फंक्शन में दोनों तरफ y का फंक्शन हो, यानी कि LHS में भी y हो और RHS में भी y हो, तो हम लोग क्या जानेंगे कि ये क्या है, इम्प्लीसिट फंक्शन है। लेकिन स्टूडेंट जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे y इक्वल टू fx, यानी कि y इक्वल टू साइन x दे दिया है। जैसे क्वेश्चन रहता था कि y इक्वल टू साइन एक्स, और इसका हम लोग को क्या बोलता था, इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए बोलता था कि कोई फंक्शन दे दिया y इक्वल टू साइन एक्स, इसका कीजिए डिफरेंशिएशन फाइंड। आप लोग तुरंत इसका dy बाई डी एक्स क्या निकाल देते थे, cos x। dy बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है। लेकिन स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग इसको क्या बोलते थे, ये चीज था एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक ना। ये जो हम लोग का था एक्सप्लिसिट फंक्शन था, EXPLICIT, ये क्या था स्टूडेंट, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन था, ठीक है। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कि देखिए, दिख रहा नहीं आता। जैसे कि हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या पढ़ रहे थे, इम्प्लिसिट फंक्शन में ये बोले कि जब दोनों तरफ y का टर्म हो, फंक्शन में जब दोनों तरफ y दे दिया हो, यानी कि LHS में भी y और RHS में भी y का टर्म मिले, तो वो हो जाएगा क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन। उसको भी अभी लिख के समझाएंगे। उससे पहले जैसे हम लोग पढ़ते थे y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू e टू दी पावर x, यानी कि y इक्वल टू जब कुछ दे दे और फंक्शन में सिर्फ एक ही y रहता था और हम लोग उसका dy बाई डी एक्स निकालते थे, तो क्या था, एक्सप्लिसिट फंक्शन था। लेकिन स्टूडेंट आप देखिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे है। जैसे कि मान लीजिए
यहाँ पे दे दिया y मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू वाई। जैसे ये दे दिया, देखिए यहाँ भी y दिख रहा है ना और यहाँ पे भी y है, तो ये जब दोनों तरफ y दिखे यानी कि LHS में भी y दिखे और RHS में भी y दिखे तो वो फंक्शन क्या है, इम्प्लीसिट फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, इम्प्लीसिट फंक्शन है। और यहाँ पे क्या था, सिर्फ y इक्वल टू साइन एक्स था, तो ये क्या हो गया, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। और इसका डिफ्रेंसिएशन तो एकदम बच्चा वाला खेल अब बन गया। आप लोग इतना डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे हैं, लगभग 14-15 लेक्चर हम लोग का हो गया है, सब में सिर्फ हम लोग यही वाला फंक्शन का पढ़ रहे थे। अब हम लोग एक्सरसाइज 10E पे आए हैं, यानी कि इम्प्लीसिट फंक्शन पे। तो स्टूडेंट इसको अब हम लोग मिटाते हैं और डिफरेंट आप लोग को पता चल गया होगा कि इम्प्लीसिट फंक्शन क्या है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, और बहुत अच्छा से समझ में भी आएगा स्टूडेंट। देखिए एक्सरसाइज 10E जो है वो एक एक क्वेश्चन आप लोग का हम सॉल्व कर देंगे, कहीं पे कुछ डाउट नहीं रहने वाला। और यदि कुछ डाउट रहे तो आप लोग हमारा चैनल का जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए। और या नहीं तो फिर ग्रुप में ऐड है तो ग्रुप में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो सब भी सॉल्व कर देंगे, और या नहीं तो फिर हम भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब इम्प्लीसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन को एक बार और रिपीट कर देते हैं। हो सकता है किसी को थोड़ा समझ में यदि नहीं आया हो तो एक बार और रिपीट करेंगे, और इस बार ध्यान से सुनिए कि इम्प्लीसिट फंक्शन जो है स्टूडेंट, इम्प्लीसिट फंक्शन का अर्थ ये है कि जब दोनों तरफ y दिया हो, जब फंक्शन का दोनों तरफ यानी कि LHS में भी, इधर LHS यानी कि इधर भी और इधर भी y दिया हुआ हो, वो हम लोग देख के ही जान जाएंगे। जैसे इधर भी y का फंक्शन दिख जाएगा, इधर भी y का फंक्शन दिख जाएगा, यानी कि वो क्या है स्टूडेंट, तो इम्प्लीसिट फंक्शन है ना। इम्प्लीसिट जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो ये क्या है, इम्प्लीसिट फंक्शन में है। और ये क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन में, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक ही जगह y है तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। जब दोनों तरफ है, जब दोनों तरफ क्या हो, y हो, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्लीसिट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसको लिखते हैं थोड़ा। जैसे कि देखिए यानी कि फंक्शन जब यहाँ पे भी x और y हो और जब यहाँ पे भी x और y हो, यानी कि LHS और RHS दोनों में हो y, तो वह कैसा फंक्शन हो जाएगा, हमारा इम्प्लीसिट फंक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल अभी हम लोग एक दो लेते हैं, जैसे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू वाई ले लिए। ठीक है कि नहीं, यहाँ भी x भी है, मतलब यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, और जब दोनों तरफ y दिखे आंख बंद करके जान जाएंगे कि ये इम्प्लीसिट फंक्शन है। जानेंगे कि नहीं, इतना अच्छा से समझाएं कि इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है, समझ में आ गया होगा। और अब आप लोग देखने भी जान गए होंगे कि कैसे इम्प्लीसिट फंक्शन को पहचानेंगे। जब दोनों तरफ y रहे एकदम इजी है, जब दोनों तरफ y रहे एकदम इजी मेथड से समझिए, दोनों तरफ y रहे यानी कि LHS में भी y RHS में भी y दिखा तो क्या हो गया, इम्प्लीसिट फंक्शन हो गया। एक दो और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन x इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर ले लेते हैं। ये भी क्या हो गया, इम्प्लीसिट फंक्शन। या देखिए यहाँ भी x है, x तो रहेगा ही, इसके साथ क्या y भी है, LHS में भी और RHS में ही है। जैसे कि एक और फंक्शन लेते हैं स्टूडेंट कि x प्लस वाई इक्वल टू 10xy, हुआ कि नहीं। आप लोग ये भी ले सकते हैं log y, जैसे कि आपका log y, ये भी क्या इम्प्लीसिट फंक्शन है। इधर से मान लीजिए y इक्वल टू हम लोग ले लिए y इंटू एक्स इक्वल टू log y, ये क्या हो गया, यानी कि जब दोनों तरफ हम लोग को y दिख जाए तो हम लोग क्या जान जाएंगे, वो कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट, तो इम्प्लीसिट फंक्शन है। तो देखिए स्टूडेंट ये इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। ठीक है, उससे पहले इम्प्लीसिट फंक्शन से पहले हम थोड़ा सा और आप लोग को कुछ रिपीट करा के याद कराते हैं। वैसे सबको आप लोग को पता है, जो जो अभी पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, मेरे अनुसार से आप लोग सबको ये बात पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार हम रिपीट करते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स, और इसको डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, यही ना लिखते हैं स्टूडेंट। तो dy बाई dx इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x, और ये x का डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पे लिखते थे dx बाई dx, और ये दोनों कट के यहाँ पे 1 बन जाता था, इसलिए हम लोग ये dx बाई dx नहीं लिखते थे।
जब यहाँ पे x रहे और x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते थे, इसका डिफरेंशिएशन, तो ये x का भी डिफरेंशिएशन होता था, dx बाई डी एक्स मिलकर के 1 हो जाता था, इसलिए हम लोग यहाँ पे dx बाई डी एक्स नहीं लिखते थे। लेकिन स्टूडेंट जैसे कि आप लोग को एक एग्जांपल मिल जाए x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ले लेते हैं यहाँ पे x इंटू वाई, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, देखिए इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आप लोग को दिख गया y इक्वल टू साइन x इंटू वाई, तो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन x इंटू वाई, इससे भी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इसको लेंगे, तीन एग्जांपल लेके समझाएंगे स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू साइन y दे दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे तो x लेना पड़ेगा, चलिए उसी को लेते हैं। जैसे y इक्वल टू साइन x इंटू वाई दे दिया है, चलिए यही वाला से स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू साइन x इंटू वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, और साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस, और जो यहाँ पे है x इंटू वाई इसको लिख देंगे। अब ये x इंटू वाई का भी डिफ्रेंशिएशन होगा कि नहीं स्टूडेंट, तो x इंटू वाई का यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये u इंटू भी का टर्म में आ गया, x इंटू वाई यानी कि u इंटू भी, u कांस्टेंट, और v का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस v कांस्टेंट, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस x इंटू वाई, और यहाँ पे क्या आ गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आया कि नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे फिर क्या आ गया प्लस y। तो देखिए स्टूडेंट ये एग्जांपल हम क्यों लिए, आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टेप और बताएंगे अभी, कि सबसे पहले ये समझिए जब यहाँ पे सिर्फ x रहता था और x के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका क्या करते थे, डिफरेंशिएट फाइंड करते थे, तो cos x आ जाता था, और ये x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx तो कट करके 1 हो जाता था, इसलिए हम लोग यहाँ पे dx बाई dx नहीं लिखते थे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग को दिखा y इक्वल टू साइन x इंटू वाई, तो इसका डिफरेंशिएट किए तो साइन, जैसे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है, थीटा के जगह कोई चीज रहता है उसका भी डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और ये थीटा के जगह पे है जो इसका डिफरेंशिएशन यानी कि x इंटू वाई यानी कि u इंटू भी का फॉर्म में ये आ गया है। u इंटू भी में क्या होता था, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन यानी कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कांस्टेंट, इस बार कौन कांस्टेंट रहेगा, y यानी कि v है, तो v कांस्टेंट और v कौन है, y है, यानी कि y कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट 1 हो जाएगा। इसको यहाँ पे क्या किए, cos x इंटू वाई कर दिए, फिर ये cos x इंटू वाई, फिर यहाँ पे इंटू, तो इंटू कर दिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर ये प्लस y हो गया। आगे एक चीज और समझिए स्टूडेंट, कभी भी जब हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बताएंगे, ठीक है, तो जब डी वाई बाई डी एक्स जहाँ जहाँ हो उसको LHS की तरफ ले आएंगे, बस इसलिए हम ये एग्जाम्पल लिए थे कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये डी वाई बाई डी एक्स जहाँ जहाँ पर हो मतलब क्या हुआ, जब LHS में भी रहे RHS में भी रहे तो क्या करेंगे, RHS वाला को उठा के LHS की तरफ ले आएंगे, ठीक है। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जब भी दिखे तो हम लोग को अपना माइंड में याद रखना कि डी वाई बाई डी एक्स दिखा, इम्प्लिसिट फंक्शन में तो दो जगह आएगा ये डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह वाई है, तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। जब जैसे ही हम लोग को RHS में डी वाई बाई डी एक्स दिखे तो उसको उठा के हम लोग ले आएंगे LHS में ले आएंगे, और वहां से फिर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी कि आप लोग को सिंपल लैंग्वेज में समझना है स्टूडेंट कि हमेशा हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स कहाँ रखना है, तो LHS में रखना है, RHS में दिखे LHS में उठा के ले आएंगे। यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शन में डी वाई बाई डी एक्स दो जगह दिखेगा, और जैसे ही दो जगह दिखेगा बस हम लोग को उठा के उसको कहाँ पे ले आना, तो LHS की तरफ ले आना है। ये बात समझ में आया ना स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स को हमेशा कहाँ पे रखना है, LHS में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं जैसे एग्जाम्पल पे, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी आप लोग को समझ में आएगा और भी अच्छा से। एक्सरसाइज 10E का स्टूडेंट, ये 10E का बहुत ही छोटा टॉपिक है, कल हम क्या करेंगे ना, इसका डाउट भी क्लियर कर देंगे, और कल हम लोग फिर दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और बाकी बात जो भी इसका एग्जाम्पल में अच्छा क्वेश्चन होगा, और जितना भी एग्जाम्पल हम बोले हैं, एक बार ऐसा करेंगे जितना एग्जाम्पल हम बोले ना, पूरा एग्जाम्पल का क्या करेंगे ना, एक अलग से वीडियो बना देंगे, सिर्फ उसमें इम्पोर्टेंट पूरा डिफरेंशिएशन का क्या होगा एग्जाम्पल रहेगा। और इसका तो डाउट अभी देखिए ना, आगे जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग से डाउट रहेगा ही नहीं,
लेकिन किसी किसी से यदि डाउट रहे तो आप लोग उसको पूछिएगा कमेंट करके, फिर आप लोग व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, और या नहीं तो फिर कल भी हम बहुत सारा डाउट क्लियर कर देंगे। जो नॉर्मल स्टूडेंट, जो जनरल स्टूडेंट होता है, उसका क्या डाउट होना चाहिए उस टाइप का क्वेश्चन हम सारा सॉल्व कर देंगे। उसके बाद फिर कल हम लोग दूसरा भी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले भी 10E का 1 नंबर बनाते हैं। देखिए कितना ईजी है स्टूडेंट। हम लोग को ये नहीं सोचना, बहुत सारे स्टूडेंट अब ये सोचते होंगे कि अरे यार अब तो सबसे पहले हम लोग समझे कि चेन रूल कैसे है, कैसे चेन रूल में आएगा वो चीज़ समझ गए। उसके बाद फिर हम लोग कैसे कंपोजिट फंक्शन होगा वो चीज़ समझ गए। उसके बाद ये कैसे फिर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो चीज़ समझ गए। तो वो सब चीज़ आप लोग कैसे समझे? फंक्शन को सिर्फ देख करके पता चल जाता था कि ये कौन सा फंक्शन है। वैसे यहाँ पे आप लोग को फंक्शन को देख करके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि जैसे ही दोनों तरफ क्या दिखे, दोनों तरफ क्या दिखे बताइए, दोनों तरफ y दिखे तो वो क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। और इम्प्लिसिट फंक्शन में डिफरेंशिएशन जब हम लोग फाइंड करेंगे तो dy/dx जितना जगह दिखेगा सबको उठा के हम लोग को LHS में ले आना है। ठीक है स्टूडेंट। और देखिए एक बात और है, आप लोग 12th में है, हर टॉपिक को 5 से 10 बार, 15 बार, 20 बार करके रिवीजन कीजिए। इतना बार रिवीजन कीजिए ताकि मन करे कि नहीं अब रिवीजन नहीं करें, अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब मतलब कि रिवीजन आप लोग को करने का मन नहीं करे। इतना बार रिवीजन कर लीजिए ताकि एग्जाम के वक्त आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं। 10E का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। 10E का क्वेश्चन नंबर 1 दिया स्टूडेंट, x² प्लस y² इक्वल टू 4। इसका करेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन। चलिए यही ना क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ, x² प्लस y² इक्वल टू 4, और बोल दिया फाइंड करना हम लोग को क्या, तो dy/dx। चलिए स्टूडेंट इसका लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये चीज़ तो आप लोग अब लिखने आ गया होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो x² dy/dx ऑफ x², फिर प्लस है प्लस कर देंगे dy/dx ऑफ y² इक्वल टू dy/dx ऑफ किसका, 4 का। अब 4 तो कांस्टेंट है स्टूडेंट, ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन चलिए एक स्टेप बना के दिखा देते हैं, बहुत इजी है। हम लोग यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं 2x फिर 2y इंटू dy/dx इक्वल टू 0। तो हो सकता था आप लोगों को कहीं कुछ दिक्कत होता, आप लोग सोचिएगा कि अभी नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है और तुरंत सर एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट ये तभी हम लोग का संभव हो पाएगा, ये तभी पॉसिबल है कि हम लोग थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, जब हम लोग बैच में पढ़ेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग क्लास में साथ में मिल करके पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि कैसे कैसे स्टूडेंट है, तब ना इस तरह ऑनलाइन में किसको क्या करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए जो स्टूडेंट मतलब थोड़ी स्पीड बनाते हैं वो अपने मेथड से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसको भी लेके चलना होगा ना, इसलिए हम थोड़ा सिंपल वे में चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, जब लॉकडाउन के बाद जब हम लोग ट्यूशन में जाएंगे तो उस वक्त जैसे आप लोग को चाहिए उस टाइप का बैच में आप लोग को पढ़ना है। तो स्टूडेंट देखिए ये डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का फॉर्म में आ गया है। इसको x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, 2x पर पावर n माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। इसको तो नहीं लिखेंगे, x पर पावर 1 इस पर क्या लिखेंगे, तो आप लोग समझ रहे हैं nx पर पावर n माइनस 1 तो 2 n माइनस 1 कर देंगे, यानी कि 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। प्लस दिया हुआ स्टूडेंट तो प्लस कर देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ किसका बोला, y² का। यहाँ पे भी x टू द पावर n का फॉर्म आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y, और ये y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अभी जो पीछे समझा रहे थे कि y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, जैसे ही हम लोग को dy/dx कहीं भी दिखे, यहाँ पे तो सिर्फ एक जगह दिख रहा है, अभी आगे और क्वेश्चन लेंगे उसमें 2 जगह दिखने लगेगा। कहीं भी जब हम लोग को डिफरेंशिएशन dy/dx करने मतलब डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो dy/dx जहाँ जहाँ दिखे उसको एक तरफ ले आएंगे। एक तरफ कहाँ ले आएंगे, तो LHS में ले आएंगे, RHS से उसको उठा करके LHS में लाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पहले से LHS में तो कुछ सोचना ही नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। ये 2x को इधर ले आएंगे बराबर के इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y इंटू dy/dx इक्वल टू माइनस 2x हो जाएगा। होगा कि नहीं, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा बताइए, माइनस x/y। होगा कि नहीं, ये हो गया हमारा dy/dx। कुछ नहीं किया स्टूडेंट, बस ये 2 से 2 को कैंसिल किए, यहाँ पे इंटू में था तो बराबर किधर आ गया, तो क्या होगा डिवाइड में चेंज होगा कि नहीं, वही किया। क्या पर इसको रिपीट करना पड़ेगा,
चलिए कर देते हैं फिर भी एक बार। देखिए फंक्शन को देख करके पता चल जाना चाहिए कि ये फंक्शन किस में दिया है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में दिया है। इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे पता चलेगा, जब दोनों तरफ हम लोग को y दिखे। जब दोनों तरफ y दिख जाए यानी कि यह फंक्शन किस में, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में। जैसे कि यदि हम लोग को कहीं क्वेश्चन दिखेगा, मान लीजिए हम लोग को एक ये क्वेश्चन दिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस z, क्या बताइए, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन में है। ये तो दोनों तरफ y है ही नहीं, यहाँ पे y इक्वल टू दे दिया है, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है ना। जब दोनों तरफ दिखे y तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। स्टूडेंट आप बार बार इम्प्लिसिट फंक्शन समझा रहे हैं, समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया, डिफरेंशिएट फाइंड कर दिए, डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का 2y, और y का फिर डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डी एक्स। 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ माइनस एक्स, ये y इधर ले आए तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस एक्स बाई वाई, हुआ कि नहीं। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक दिख रहा है। अब देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है स्टूडेंट x टू दी पावर 2/3 प्लस y टू दी पावर 2/3 इक्वल टू a टू दी पावर 2/3। चलिए x टू दी पावर दिया 2/3 प्लस y टू दी पावर दिया 2/3 इक्वल टू a टू दी पावर दिया 2/3। चलिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे nx पर पावर n-1 क्या हो जाएगा, 2/3 पर पावर यानी कि x पर पावर -1/3। क्या इस जगह कुछ स्पीड हुआ क्या, कुछ नहीं किए हैं। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n क्या होता है, nx पर पावर n-1 होता है कि नहीं स्टूडेंट। थोड़ा आज गर्मी है तो थोड़ा गर्मी हो रही है, लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं होना है, गर्मी से कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को समझ में आता होगा सारा चीज। देखिए स्टूडेंट x टू दी पावर n, हम लोग इसको क्या लिखते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n, तो लिखते हैं ना nx पर पावर n-1, वही चीज यहाँ पे किए। देखिए n x n-1 यानी कि 2/3 का -1 करेंगे तो 4/3 का चीज, 2/3 में -1 करेंगे, ये सब चीज क्या हमको करके दिखाना होगा, ये तो डायरेक्ट आप लोग से हो जाएगा। क्या होगा, -1/3। फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, प्लस y है तो y कर देंगे, प्लस y और dy बाई डी एक्स करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी x टू दी पावर n फॉलो कर रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/3 इंटू y पर पावर -1/3, और ये y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्टूडेंट dy बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट dy बाई डी एक्स हमने हमेशा हम लोग को कहाँ रखना है, LHS में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 y पे पावर -1/3 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2/3 x टू दी पावर -1/3, होगा कि नहीं। ये 2/3 से 2/3 कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ माइनस बचा है, तो dy बाई डी एक्स हम लोग का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस x टू दी पावर -1/3 डिवाइडेड बाय y टू दी पावर -1/3, होगा कि नहीं। अब ये माइनस है, माइनस को जब ऊपर में ले जाएंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये माइनस को नीचे ले आएंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से dy बाई डी एक्स आराम से लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस y टू दी पावर 1/3 और बाय x टू दी पावर 1/3। क्या इसमें कहीं दिक्कत हुआ स्टूडेंट, आप लोगों को दिक्कत तो कहीं नहीं होना चाहिए। देखिए क्या था, x टू दी पावर 2/3 प्लस y टू दी पावर 2/3 इक्वल टू a टू दी पावर 2/3, यही ना है क्वेश्चन। हम लोग इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को देख के पता चल गया, जब y इक्वल टू सिर्फ कोई फंक्शन नहीं दे, जब इस टाइप का फंक्शन दे तो वो क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन में है। इम्प्लिसिट फंक्शन में है तो हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे, बस कुछ नहीं है, जैसे हम लोग नॉर्मल शुरू से आ रहे डिफरेंशिएट करते वैसे कर देंगे। x टू दी पावर n, nx पर पावर n-1 यानी कि 2/3, और x पर पावर क्या आ जाएगा, जब 2/3 में -1 करेंगे तो -1/3 होगा, फिर प्लस है, प्लस कर दिए y टू दी पावर 2/3 यानी कि 2/3 और y टू दी पावर -1/3, और ये y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 2/3 ये प्लस में है, और हम लोग को हम क्या बोले थे
कि डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ हम लोग को रखना है LHS में, बाकी बात जो भी बचे उसको RHS में। कहीं भी डी वाई बाई डी एक्स दिखे उसको LHS में उठा के लाइए, बाकी बात सबको RHS में भेज दीजिए। तो वही किए, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पहले से LHS में था, रख लिए, इसको इधर माइनस को इधर ले आए, ये 2/3 से 2/3 कैंसिल। अब मेरा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या बच गया, माइनस एक्स पर पावर -1/3, और ये इंटू में था, इधर आके डिवाइड में चेंज हुआ, पावर माइनस में इसको प्लस करने के लिए उल्टा कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई टू द पावर 1/3 एक्स टू द पावर 1/3। तो स्टूडेंट ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कीजिए। और चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे, इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू 1। यही है ना क्वेश्चन नंबर 6 में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू 1। देखिए स्टूडेंट, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, होगा कि नहीं। फिर ये -3, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर देंगे, x यहाँ पे क्या बचा, x इंटू वाई बचा कि नहीं, यानी कि u इंटू वी का फॉर्म आ गया। तो u इंटू वी में क्या होता था, u कांस्टेंट, यानी कि x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस y कांस्टेंट अब रहेगा, देखिए u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट और u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 1, तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर ये -3 इंटू वाई कर देंगे तो -3y हो जाएगा, इक्वल टू 0 है तो 0 कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जो y का टर्म है उसको LHS में रख लेंगे, और जो y का टर्म नहीं है उसको RHS में भेज देंगे। y का टर्म कौन कौन है, ये दोनों को LHS में रख लेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2y इन, चलिए डायरेक्ट हम लोग क्या, चलिए एक स्टेप और चलिए जाते हैं क्या होता है। चलिए 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस ऑफ 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 2x माइनस 3y इधर आके क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y, होगा कि नहीं स्टूडेंट। देखिए ये 2x और माइनस 3y बराबर किधर आएगा, तो ये माइनस में चेंज होगा कि नहीं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग का देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा 2y, जब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या बच जाएगा 2y बच जाएगा, तो ये 2y लिखेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा -3x इक्वल टू, यहाँ पे क्या, तो -2x माइनस 3y, यही ना है स्टूडेंट। एक बार फिर से देख लीजिए, तो 2x और यहाँ से -3y इधर आ गया, हाँ। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2x माइनस 3y, दिख रहा ब्रह्मदेव इधर, और यहाँ पे क्या है 2y माइनस 3x, तो यहाँ पे लिख देंगे 2y माइनस ऑफ 3x। अब देखिए स्टूडेंट, ये माइनस को क्या करेंगे, यहाँ से माइनस बाहर निकाल करके x वाला टर्म को पहले लिख देंगे, ठीक है, और ये माइनस को हटा देंगे, तो यहाँ से हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा -2x माइनस 3y इक्वल टू, मतलब डिवाइडेड बाई, ये माइनस को बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा ना 3x माइनस 2y, होगा कि नहीं, यहाँ समझ में आया कि नहीं। बस ये माइनस को सिर्फ बाहर कर दिए, और ये x वाला टर्म अब माइनस में था प्लस में आ गया तो इसको पहले लिख दिए,
ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हम लोग का यहाँ फाइनली dy बाई डी एक्स क्या आ गया, देखिए स्टूडेंट, ये dy बाई डी एक्स हम लोग का क्या आ गया, तो 2x माइनस ऑफ 3y डिवाइडेड बाय क्या है 3x माइनस 2y। ये समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट? कहीं भी तो कुछ नहीं किया, बस सब बच्चा वाला खेल था। आप लोग शुरू से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। बस क्या बोले थे कि इम्प्लिसिट फंक्शन, डरना नहीं है, बस हम लोग को फंक्शन देख करके ही पता चल जाएगा। अभी जैसे पता चल गया ना कि इम्प्लिसिट फंक्शन में था, इम्प्लिसिट फंक्शन में तो क्या हुआ, बस हम लोग सिर्फ जाने कि ये चीज है किस में, इम्प्लिसिट फंक्शन में। यानी कि जब आप लोग को एक से ज्यादा dy बाई डी एक्स दिख जाए, क्या हो, जब डिफरेंशिएशन फंक्शन का करेंगे और एक से ज्यादा डिफरेंशिएशन निकल जाए, यानी कि dy बाई डी एक्स एक से ज्यादा हो, तो जहां जहां पे dy बाई डी एक्स हो उसको कहाँ ले आएंगे, LHS की तरफ ले आएंगे। ठीक है, वो क्या हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। जैसे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू 1 है, ये फंक्शन है। इसका हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन किए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y और y का डिफरेंशिएशन 2y बाई डी एक्स। ये -3 कांस्टेंट था, इसको बाहर कर दिए और यहाँ से u इंटू वी का फॉर्मूला, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट और u का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 कर दिए स्टूडेंट। यहाँ से 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, ये -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो -3x dy बाई डी एक्स, ये माइनस इंटू प्लस तो -3 इंटू वाई तो 3y हो जाएगा, इक्वल टू 0 है, 0 कर दिए। अब यहाँ से हम लोग क्या किए, जो जो dy बाई डी एक्स हो उसको LHS की तरफ रखेंगे और जो जो dy बाई डी एक्स नहीं होगा उसको RHS की तरफ ले जाएंगे। तो ये 2x और -3y क्या था, इस सब के साथ है dy बाई डी एक्स नहीं ना है, तो ये दोनों को हम लोग इस साइड ले आएंगे। ठीक है, ये साइड ले आए तो यहाँ पे क्या आ गया, ये प्लस में था यहाँ पे माइनस में चेंज हो गया। यहाँ से dy बाई डी एक्स हम लोग कॉमन कर लिए, यहाँ क्या बचा 2y माइनस 3x, ये आके यहाँ पे डिवाइड में हो गया। ये y वाला टर्म पहले था, इसको हम लोग क्या किए, माइनस कॉमन करके x वाला टर्म को पहले कर दिए, क्योंकि आंसर में x वाला ही टर्म पहले होगा। ये दोनों कट के हम लोग का फाइनली dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2y। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं, इसको आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग बनाते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है स्टूडेंट, x इंटू साइन 2y इक्वल टू वाई कॉस 2x। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ, तो x इंटू साइन 2y देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ, तो x साइन 2y, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x साइन 2y फिर इक्वल टू क्या दिया हुआ, तो y cos 2x। क्या दिया हुआ था, y cos 2x। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट y cos 2x। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ y दिखा है तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या कुछ दिमाग लगाना है क्या, जैसे सिंपल डिफरेंशिएशन होता है वैसे डिफरेंशिएशन कर देना है, दिमाग कुछ नहीं लगाना है। बस पहले जैसे सिर्फ आप लोग को हम पहचानने ये बता दिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, तो दोनों तरफ जब y दिखे, यानी कि जब दोनों तरफ हम लोग को dy बाई डी एक्स दिखे, बस वही चीज है इम्प्लिसिट फंक्शन, यही चीज सिर्फ समझाना था हमको। उसके बाद स्टूडेंट ये चीज समझ में आ गया, उसका डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन तो आप लोग खेल दिए डिफरेंशिएशन को। देखिए डिफरेंशिएशन ये यहाँ पे क्या है, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, इधर वाला टर्म को पहले हम लोग देखेंगे ही, इधर वाला टर्म को देखेंगे, u इंटू वी में है, तो चलिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे। u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डायरेक्ट लिख दें, साइन 2y है, यानी कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos होता था, 2y है, और 2y का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट तो 2 इंटू dy बाई डी एक्स। क्या समझ में आया कि नहीं, साइन का डिफरेंशिएशन cos 2y और ये 2y, y क्या है, y तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, और ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिए, इधर लिख दिए। उसके बाद फिर क्या होता है प्लस, अब ये साइन 2y यहाँ पे होगा स्टूडेंट, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, होता है कि नहीं, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1, यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे।
उसके बाद क्या था, अब ये वाला टर्म का हो गया, अब ये वाला टर्म को देखेंगे, इक्वल टू है कर दिए, ये क्या है y यानी कि u इंटू वी में ये कांस्टेंट हो जाएगा, होगा कि नहीं, u इंटू वी में u कांस्टेंट होता है कि नहीं, ये यहाँ पे जगह नहीं इसलिए यहाँ पे बराबर दिए, u कांस्टेंट यानी कि y कांस्टेंट और cos 2x का डिफरेंशिएशन -2 sin 2x, ये चीज समझ में आया कि नहीं, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x का डिफरेंशिएशन 2। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे प्लस ये cos 2x अब कांस्टेंट हो जाएगा स्टूडेंट, cos 2x कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन dy/dx होगा ना। अब देखिए हम क्या बोले थे कि जहां जहां dy/dx आ जाए हमको बस dy/dx को उठा करके एक तरफ ले आना, कहाँ पर, तो LHS में लेंगे। तो ये dy/dx एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो हम लोग इसको ये वाला dy/dx को उठा करके यहाँ पे लाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे हम लोग लाएंगे यानी कि 2x cos 2y इंटू dy/dx यही ना है, और यहाँ पे ये वाला माइनस cos 2x फिर dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे अब क्या बच गया स्टूडेंट, तो ये sin 2y और ये यहाँ से -2y sin 2x, तो ये इधर चलिए इसको ये प्लस में इसको उठा के इधर जब ले आएंगे बराबर की इधर तो माइनस में चेंज होगा कि नहीं, यानी कि यहाँ पहले से ही था -2y sin 2x और फिर यहाँ पे क्या था तो sin 2y। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, बस कुछ नहीं किए, dy/dx को एक तरफ ले आए और जो dy/dx नहीं था उसको एक तरफ ले आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग dy/dx क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो dy/dx जब हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखिए तो बताइए क्या बचेगा, 2x cos 2y माइनस cos 2x इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस बाहर कर लेंगे और लिख देंगे यहाँ पे 2y sin 2x फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस sin 2y होगा ना स्टूडेंट। अब यहाँ से dy/dx यहाँ पे इनटू में जरा के डिवाइड में चेंज होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, -2y sin 2x फिर प्लस sin 2y डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म अब यहाँ पे नीचे आ जाएगा, क्या बच जाएगा 2x cos 2y माइनस ऑफ cos 2x, ये हो गया हमारा dy/dx। तो स्टूडेंट ये चीज समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से रिपीट चलिए कर देते हैं। देखिए x sin 2y इक्वल टू y cos 2x था, हम लोग को इसको क्या करना है, सिर्फ पहले एक तरफ देखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे u इंटू वी में है कि नहीं, u इंटू वी में डिफ्रेंसिएशन, x क्या है u है, u कांस्टेंट, v का डिफ्रेंसिएशन यानी कि sin का डिफ्रेंसिएशन cos 2y है, 2y लिख दिया, 2y का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा 2 इंटू dy/dx, 2 तो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में इसलिए रह गया और y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx हो जाएगा, फिर प्लस ये वाला यानी कि v कांस्टेंट, तो v को लिख दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू कर दे स्टूडेंट, ये y क्या हो जाएगा कांस्टेंट यानी कि y इस बार क्या u है, तो u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और 2x का डिफरेंशिएशन -2 फिर प्लस cos 2x कांस्टेंट इस बार क्योंकि v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन तो dy/dx होगा ना। अब देखिए क्या किए, ये x सबको बस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए और ये जो प्लस मतलब इधर जो था dy/dx, हम बोल रहे थे कि कहीं भी dy/dx मिले उसको एक तरफ ले आएंगे, उसको LHS में ले आएंगे, ये RHS में था यानी कि बराबर के उधर था तो बराबर के इधर LHS में ले आए, तो यहाँ पे ये प्लस cos 2x dy/dx माइनस में चेंज हो गया और ये sin 2y को उठा के इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले से -2y sin 2x था और ये प्लस sin 2y इधर आके माइनस में चेंज हो गया, यहाँ से dy/dx कॉमन कर लिए, ये बचा, यहाँ पे मल्टीप्लाई था इधर आएगा तो इनटू में चेंज, मतलब इनटू में था यहाँ पे आएगा डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं, समझ में 100% आप लोग को आ गया होगा, इसको आप लोग पहले नोट कीजिए।
इस बार हम एक्सरसाइज भी मिटा दिए क्योंकि एक हम 10D का एग्जाम्पल आप लोग को बताएंगे। एक 10D का एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए स्टूडेंट क्या है। 10D का एग्जाम्पल नंबर 11। स्टूडेंट 11 बहुत ईजी आप लोग से बन जाएगा। 10D का जो एग्जाम्पल नंबर 11 है वो बहुत ईजी है, ठीक है, वो आप लोग से आराम से बन जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 3 का 2 देखिए, 3 का 2 चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। ये एक्सरसाइज 10D का 10D स्टूडेंट 10D का एग्जाम्पल नंबर 3 का 2 नंबर है, ठीक है ना, 3 का 2 नंबर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन है tan इनवर्स रूटेंडर 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स, यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्टूडेंट 3 का यानी कि एक्सरसाइज 10D का 3 का 2 नंबर। क्वेश्चन है tan इनवर्स रूटेंडर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, बस आप लोग को समझने की ज़रूरत है, समझ जाइएगा, इजी है, बहुत स्टूडेंट से बन गया होगा। लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि जो जनरल स्टूडेंट है उससे थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया होगा, मतलब जो मीडियम के स्टूडेंट हैं उससे थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, तो चलिए उसके लिए बता देते हैं, ठीक है। और देखिए हम एक बात शुरू में ही बोले थे कि कल एक वीडियो हम बनाएंगे, उसमें जितना भी अब तक का एग्जाम्पल में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आने लायक है और अच्छा क्वेश्चन है, उसमें कॉन्सेप्ट जो हम बताए हैं, जो उसमें अलग मेथड वो सब उसमें लगे, उस टाइप का क्वेश्चन हम सब आप लोगों के सामने कल बनाएंगे। कल एक वीडियो बनाएंगे, कल 2 वीडियो बनेगा, एक वो एग्जाम्पल का और एक जो हम लोग का डेली चलते आ रहा है एक्सरसाइज का। तो स्टूडेंट चलिए ये एग्जाम्पल हमको हम बता देते हैं, हम आज देखें, हमको अच्छा लगा ये एग्जाम्पल, हम बोले नहीं इसको स्टूडेंट के सामने रखना चाहिए। आप लोग कोई डाउट तो इस बोला पूछे नहीं, आप लोग को पूछना भी चाहिए, हो सकता है आप लोग से बन गया होगा, लेकिन चलिए फिर भी एक बार बनाते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट हम आप लोग को एक बात बताए थे कि कभी भी रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स दिखे तो हम लोग रेशनलाइज करते हैं कि नहीं। जब भी कभी रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स दिखे तो हम लोग वहाँ रेशनलाइज करते हैं। तो देखिए एक और फॉर्मूला बताए थे कि 1 प्लस कॉस एन थीटा का फॉर्मूला, और ये भी हम बोले थे कि मैथ में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1 प्लस कॉस एन थीटा और 1 माइनस कॉस एन थीटा। तो 1 प्लस कॉस एन थीटा क्या था, 2 कॉस स्क्वायर एन थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या था स्टूडेंट, यानी कि 1 माइनस कॉस एन थीटा क्या था, तो 2 साइन स्क्वायर एन थीटा बाई 2, यही ना बताए थे। तो ये साइन तो हम लोग इसको कॉस में एकदम आराम से चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉस में चेंज कर देंगे, ठीक है। कॉस में क्यों चेंज करेंगे, देखिए आप लोग इसको रेशनलाइज करके भी बना सकते हैं, 100% आंसर आएगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा आ जाएगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा शॉर्ट में भी बता देंगे, और सब जो अभी हम कॉन्सेप्ट आप लोग को बताए थे कि कभी भी रूट के अंदर यदि साइन, देखिए कॉन्सेप्ट हम क्या बताए थे कि साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो उसका भरपूर यूज कर लेंगे, ठीक है, ताकि कम समय में और एकदम कम जगह में, कम समय लगेगा, कम जगह लगेगा और एकदम अच्छा से बन जाएगा। यदि कोई क्वेश्चन को हम लोग लॉन्ग मेथड से बनाते हैं तो लॉन्ग में क्या होता है, गलत होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, लेकिन जो शॉर्ट में और जो कॉन्सेप्ट जब हम लोग का वो है, क्यों नहीं उस मेथड से हम लोग बनाएंगे। वो मेथड जब आप लोग के सामने में डिस्कस भी किए थे, तो इसलिए हम उस मेथड से इसको बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, जैसे हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूटेंडर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स। तो हम लोग यहाँ पे रेशनलाइज नहीं करेंगे फ्रेंड, देखिए इसको क्या करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये साइन एक्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा,
यानी कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा में इसको चेंज कर सकते हैं, साइन थीटा को, साइन एक्स को cos पाई बाई 2 माइनस एक्स में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब देखिए y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यही ना होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि पाई बाई 4, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस ऑफ एक्स बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, तो मिल करके क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो कॉट थीटा उठा था, इसको हम लोग थीटा बोल देंगे, ठीक है। तो वही कॉस थीटा बाय साइन थीटा मिल करके टेन थीटा, सॉरी मतलब कॉस थीटा और साइन थीटा मिल करके कॉट थीटा, और ये स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये होगा कि नहीं। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये कॉट को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा में, तो इसको टेन 90 माइनस थीटा में चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा में जो है उसको लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है। कौन है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 है, यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट, ये टेन इनवर्स और टेन मिलकर के कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू यहाँ पे हम लोग का क्या बच जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, और ये माइनस इंटू माइनस मिल करके प्लस एक्स बाई 2। अब देखिए ये कितना छोटा सा डिफ्रेंसिएशन बन गया, डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट 0, माइनस पाई बाई 4 0, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई 2, यानी कि हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल गया स्टूडेंट, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग का निकल गया 1 बाई 2। तो क्या स्टूडेंट ये समझ में आया, इसको रिपीट करने का कोई ज़रूरत है, चलिए एक बार कर देते हैं। हम आप लोग को बताए थे कि रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स दिखे तो रेशनलाइज करेंगे। आप लोग इसको रेशनलाइज करके भी बना सकते हैं, लेकिन एक मेथड हम और बताए थे कि हम लोग साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं। साइन को कॉस में कैसे चेंज करेंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा में, वही किए इसको, ठीक है। रेशनलाइज करने से भी बनता, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए लॉन्ग टर्म पे हम लोग को नहीं जाना, शॉर्ट टर्म पे। तो साइन को हम लोग चेंज कर दिए कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये साइन को भी चेंज कर दिए कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा कितना बार रिपीट किए हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा मैथ का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 यानी कि इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा मिलकर के कॉट थीटा, स्क्वायर में स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल। अब ये कॉट को हम लोग क्या किए, तो 10 में चेंज कर दिए, 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा के जगह जो है उसको लिख दिए। अब ये 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, तो बचा क्या, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, माइनस इंटू माइनस मिलकर के प्लस एक्स बाई 2। इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर दिए, पाई बाई 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, पाई बाई 4 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए एक बार। देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्या क्या चीज़ पे डिस्कस किए, जैसे कि आप लोग को ये चीज़ तो अब समझ में आ गया होगा। शुरू में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, शुरू में बताइए एक बार आप ही लोग। शुरू में हम लोग ये ना पढ़ रहे थे कि जब दोनों तरफ y दिखी, जब दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स दिखे, तो वो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ले आएंगे, LHS की तरफ, ठीक है, LHS की तरफ ले आएंगे, और वो क्या हो जाएगा, जो बाकी बात बचेगा डी वाई बाई डी एक्स को LHS की तरफ ला करके जो भी बचेगा उसको RHS में भेज देंगे, और वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट ये ओवरऑल आप लोग को आज पूरा समझ में आ गया होगा। आज का क्लास यदि आप लोग को अच्छा लगा, आप लोगों को ये क्लास फ़ायदेमंद लग रहा है,
हमारे साथ जुड़ करके आप लोग को कुछ फ़ायदा हो रहा है मैथ में, तो स्टूडेंट आप लोग अपना फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, एक बात और है कि मेरा चैनल जो है SGD मैथ क्लासेस, आप लोग यूट्यूब में सर्च कीजिएगा SGD मैथ्स क्लासेस और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय, फिर नेक्स्ट डे हम लोग आगे देखेंगे।